नमस्कार। आज हम एक बेहद गहरे और परिवर्तनकारी विषय पर बात करने वाले हैं, कर्मयोग, जिसे अक्सर निस्वार्थ कर्म का रहस्य भी कहा जाता है। हमारे पास जो सामग्री है वो कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म का रहस्य किताब के कुछ अंश हैं और ये श्रीमद् भगवद गीता की जो सदियों पुरानी शिक्षाएं हैं उन पर आधारित है। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कर्म है क्या चीज। क्या कर्म हमेशा बांधता है और क्या इससे मुक्त होने का मतलब कोई तरीका है? और सबसे अहम, क्या हमारे रोज के जो साधारण काम हैं वो भी किसी तरह के योग, किसी जुड़ाव का माध्यम बन सकते हैं? शुरुआत उस प्रसिद्ध गीता श्लोक से करते हैं जो अक्सर हम सुनते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी बिल्कुल। ये श्लोक गीता का 247 कर्म योग का आप कह सकती हैं कि सार है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा अधिकार, हमारा नियंत्रण सिर्फ कर्म करने पर है, उसके परिणाम या फल पर, उस पर कभी नहीं। और ये पंक्ति ना सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी और चुनौतीपूर्ण है। हाँ, क्योंकि हम सब तो स्वाभाविक रूप से परिणाम से जुड़े ही होते हैं। मतलब कोई भी काम बिना किसी उम्मीद के करना, ये तो हमारी जो सामान्य सोच है उसके बिल्कुल विपरीत लगता है। तो ये सिर्फ कर्म करते रहने की बात है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ लगातार काम में लगे रहने का उपदेश नहीं है, बल्कि उस काम से जुड़ी जो हमारी मानसिकता है ना, उसको बदलने का आह्वान है। बात है कि कर्म करते समय उससे जुड़ी जो अपेक्षाएं होती हैं, व्यक्तिगत लाभ की इच्छा, सफलता या असफलता का डर, और सबसे बढ़कर वो मैं कर रहा हूं वाला अहंकार, उससे मुक्त होने की। देखिए, इस श्लोक का संदर्भ समझना भी बहुत जरूरी है। ये ज्ञान दिया जा रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। अर्जुन, जो इतने महान योद्धा हैं, वो अपने कर्तव्य और अपने व्यक्तिगत मोह के बीच बुरी तरह से फंस गए हैं। हाँ, और वो युद्ध का मैदान, क्या वो सिर्फ एक बाहरी संघर्ष था या कुछ और दिखा रहा है? स्रोत बताते हैं कि अर्जुन का तो धनुष हाथ से गिर रहा था, वो कांप रहे थे और कह रहे थे कि भाई मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं। ये तो एक बहुत ही गहरा आंतरिक संघर्ष है। निश्चित रूप से असली लड़ाई तो अर्जुन के मन के अंदर चल रही थी। कर्तव्य निभाएं या स्नेह और मोह के आगे झुक जाएं, क्या सही है क्या गलत। और ये जो उलझन है, ये द्वंद्व कहीं ना कहीं हम सब की कहानी भी तो है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र पर खड़े होते हैं, जहां हमें अक्सर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, जहां हमारी इच्छाएं और जिम्मेदारियां टकराती हैं। और ठीक यहीं, इसी मानसिक संघर्ष के बीच कृष्ण कर्मयोग का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा। तो कर्मयोग की शुरुआत भागने से नहीं, बल्कि कर्म के मैदान में डटे रहने से है। मतलब संसार छोड़कर नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ही कर्म करने की कला सीखनी है। बिल्कुल। कर्म योग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं है। ये संसार में रहते हुए अपने जो तय कर्म हैं उनको करते हुए उनसे जो बंधन पैदा होते हैं उनसे मुक्त रहने की विधि है। ये मोह और भ्रम की स्थिति से निकलकर कर्म की स्पष्टता और एक तरह की अनासक्ति की ओर यात्रा है। चलिए, ये जो अनासक्ति या डिटैचमेंट का विचार है, इसे थोड़ा और समझते हैं। अगर फल की इच्छा ही नहीं करनी तो फिर काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्या इसका मतलब है कि हम कोई लक्ष्य ही ना रखें? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। देखिए, प्रेरणा फल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से आती है, या फिर कर्म को ही एक उपासना, एक यज्ञ समझकर करने से। गीता का अगला श्लोक 2.48 इसी बात पर जोर देता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे धनंजय, योग में स्थित होकर यानी समत्व बुद्धि में स्थित होकर आसक्ति को छोड़कर कर्म करो। सफलता मिले या असफलता, उसमें समान भाव रखो। यही समत्व, यही समता का भाव ही योग कहलाता है। समत्व, सफलता और असफलता में समान भाव रखना। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो सफलता पर एकदम उछल पड़ते हैं और असफलता पर बिल्कुल निराश हो जाते हैं। ये समभाव कैसे संभव है? यह अभ्यास से संभव होता है, धीरे धीरे। जब हम कर्म के फल को ईश्वर की इच्छा या कह लीजिए सृष्टि के नियम पर छोड़ देते हैं और अपना ध्यान सिर्फ पूरी निष्ठा और कुशलता से कर्म करने पर लगाते हैं,
तो धीरे धीरे हमारा मन परिणामों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होने लगता है। ये उदासीनता नहीं है, ध्यान रखिए, ये आंतरिक स्थिरता है। स्रोत इसे ही अनंत शांति का रहस्य कहते हैं। सोचिए जरा, अगर हर काम, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन हो या घर की सफाई हो या किसी की मदद करना हो, हम बिना इस चिंता के करें कि मुझे क्या मिलेगा या लोग क्या कहेंगे, तो कितना बोझ हल्का हो जाए, है ना? हाँ, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। वो जो एक लगातार चिंता चलती रहती है, वो दबाव शायद कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का साधन ना रहकर एक अर्पण बन जाए, जब पढ़ाना सिर्फ नौकरी ना रहकर एक सेवा बन जाए, जब परिवार की देखभाल सिर्फ जिम्मेदारी ना रहकर भक्ति का रूप ले ले, तब क्या वो कर्मयोग है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब कर्म के पीछे का भाव बदल जाता है ना, जब उसमें स्वार्थ की जगह समर्पण आ जाता है, अहंकार की जगह सेवा का भाव आ जाता है, तब साधारण से साधारण कर्म भी योग बन जाता है। योग का मतलब ही है जुड़ना। इस संदर्भ में कर्म के माध्यम से अपने उच्चतर स्वरूप से, या कह लिए परमात्मा से जुड़ना। जैसा श्रोत में कहा गया है, हर कर्म ईश्वर से मिलने का एक अवसर बन सकता है अगर उसे सही चेतना के साथ किया जाए। कृष्ण तो इस विचार को और भी गहरा करते हैं जब वो कहते हैं कि कर्म को ब्रह्म को ही अर्पण कर देना चाहिए। गीता में एक श्लोक आता है 4.24, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका क्या मतलब है? ये तो काफी दार्शनिक सा लगता है। हाँ, ये कर्म योग के शिखर को दिखाता है। इसका भावार्थ है कि जब यज्ञ में अर्पण की जाने वाली वस्तु हवि, अर्पण करने का साधन जैसे चम्मच, अर्पण की क्रिया वो अग्नि जिसमें आहुति दी जाती है, और आहुति देने वाला कर्ता, ये सब ब्रह्म ही है। जब ऐसा अनुभव होने लगता है, तब कर्म करने वाला भी ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब हम ये समझ लेते हैं कि करने वाला, कर्म और कर्म का फल सब कुछ उसी एक परम चेतना यानी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, और हम अपने कर्मों को उसी परम सत्ता को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे कर्म फिर बंधन का कारण नहीं बनते। तो ये सिर्फ एक मानसिक समर्पण है या इसका कोई व्यवहारिक रूप भी है? जैसे आपने कहा बर्तन धोना, तो क्या प्रेम से, ध्यान से बर्तन धोना भी ब्रह्म को अर्पण हो सकता है, या ऑफिस में ईमानदारी से अपना काम करना? निश्चित रूप से। यही तो कर्मयोग की सुंदरता है कि ये किसी खास तरह के कर्म तक सीमित नहीं है। ये कर्म करने वाले की आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। जब आप पूरी चेतना, पूरी सजगता और समर्पण के भाव से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा या सांसारिक क्यों न लगे, वो एक तरह की पूजा बन जाता है। वो जो मैं कर रहा हूं वाला भाव है ना, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। कर्तापन का अहंकार गलता है। मान लीजिए कोई ट्रैफिक में फंसा है, आमतौर पर क्या होता है, झुंझलाहट होती है। लेकिन अगर उसी क्षण को स्वीकार कर लिया जाए, शांति बनाए रखते हुए उसे भी जीवन के प्रवाह का हिस्सा मान लिया जाए, तो वो भी एक तरह का योग बन जाता है। ये चेतना का रूपांतरण है। यहाँ एक और आम धारणा है त्याग को लेकर। अक्सर लोग समझते हैं कि कर्मयोग या अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ देना, घर, परिवार, काम धंधा सब। लेकिन गीता 3:4 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न तो कर्मों का आरंभ न करने से नैष्कर्म्य यानी कर्म बंधन से मुक्ति सिद्ध होती है, और न ही केवल त्याग कर देने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये विरोधाभासी इसलिए लगता है क्योंकि हम त्याग का मतलब गलत समझते हैं। कृष्ण यहाँ बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि कर्म छोड़ देना मतलब अकर्मण्य हो जाना, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। सच्चा त्याग कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की जो आसक्ति है, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, और कर्तापन का जो अहंकार है, सेंस ऑफ डूअरशिप, उसका त्याग है। जैसा श्रोत स्पष्ट करते हैं, मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि कर्म को सही नजरिए और अनासक्त भाव से करने से मिलती है। तो कर्मयोगी संसार में सक्रिय रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, ये कैसे संभव है भला? बिल्कुल, और यहीं पर कृष्ण कमल के पत्ते का वो खूबसूरत उदाहरण देते हैं। गीता 5.10 में कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यानी जो व्यक्ति कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है,
वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। पद्म पत्र में वामभसा, कमल का पत्ता। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर उपमा है। कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, पर ना तो कीचड़ का दाग लगता है, न पानी की बूंदें उस पर ठहरती हैं। बिल्कुल अलग। हाँ, यही कर्मयोग का आदर्श है। कर्मयोगी संसार में रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, समाज में योगदान देता है, लेकिन आंतरिक रूप से वो संसार की मोह माया, सफलता असफलता के झगड़ों और आसक्ति के कीचड़ से अछूता रहता है। वो जीवन को पूरी तरह जीता है, पर उसकी जो अंदरूनी शांति है, स्थिरता है, वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। श्रोत इसे कर्मयोग की कला कहते हैं। पूरी तरह व्यस्त रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त रहना, यह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होने की अवस्था है। कृष्ण ने गीता में मुख्य रूप से 3 योगों का वर्णन किया है: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान का मार्ग, समर्पण का मार्ग और कर्म का मार्ग। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कर्म योग इन सब का आधार है या पहला कदम है? इसका एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। गीता 3.5 में कृष्ण कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवश कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। यानी कोई भी मनुष्य किसी भी पल, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। प्रकृति से जो गुण पैदा हुए हैं, सत्व रज तम, उनके द्वारा विवश होकर हर प्राणी लगातार कर्म करता ही रहता है। यहाँ तक कि शरीर का निर्वाह भी, वो भी कर्म के बिना संभव नहीं है। सोचना, सांस लेना, देखना, सुनना, अरे हाँ, ये सब भी तो कर्म ही है। तो मतलब कर्म करना या ना करना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि हम कर्म करते कैसे हैं। क्या हम बंधन पैदा करने वाले कर्म करते हैं या मुक्ति दिलाने वाले? बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चूंकि कर्म करना अनिवार्य है, उसे बचा नहीं जा सकता, इसलिए कर्मयोग एक मौलिक जरूरत बन जाता है। ये सिखाता है कि जो कर्म करने ही हैं, उन्हें ही बंधन से मुक्ति का साधन कैसे बनाया जाए। देखिए, बिना सही कर्म के, यानी निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म और उससे जो चित्त शुद्धि होती है, मन की सफाई होती है, उसके बिना न तो सच्चा और स्थिर ज्ञान टिक पाता है, ज्ञान योग, और ना ही सच्ची अनन्य भक्ति विकसित हो पाती है, भक्ति योग। कर्मयोग मन को शांत, स्थिर और ग्रहणशील बनाता है, जिससे ज्ञान और भक्ति के लिए एक तरह से जमीन तैयार होती है। इसीलिए इसे अक्सर आधार माना जाता है। ये कर्म से भागने का नहीं, कर्म को साधने का मार्ग है। यहाँ एक और गहरा और शायद सबसे गूढ़ विचारों में से एक आता है, जो गीता 4.18 में है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान है, वही योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये तो पहेली जैसा लगता है। हाँ, ये वास्तव में गहरा है और इसे समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से पूरी तरह सक्रिय है, सारे काम कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से वो कर्तापन के अहंकार से मुक्त है। व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, लेकिन अंदर से वो एक साक्षी भाव में स्थित है। उसे ये बोध है कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, असली कर्ता तो प्रकृति या परमात्मा है। उसके कर्मों में तनाव, चिंता या फल की आसक्ति नहीं होती। वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त है, इसलिए उसके लिए वो कर्म अकर्म जैसा है, यानी बंधन न उत्पन्न करने वाला कर्म। अच्छा, तो बाहरी सक्रियता के बावजूद अंदरूनी शांति या ठहराव, ये हुआ कर्म में अकर्म। और अकर्म में कर्म का क्या मतलब है फिर? अकर्म में कर्म देखना का मतलब है कि जो व्यक्ति बाहरी तौर पर निष्क्रिय दिख रहा है, शायद चुपचाप बैठा है, ध्यान कर रहा है, या मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा है। हो सकता है उसका मन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकता है वो योजनाओं में उलझा हो, इच्छाओं और चिंताओं से भरा हो, अतीत या भविष्य में भटक रहा हो। तो बाहरी निष्क्रियता के बावजूद मानसिक स्तर पर तो कर्म चल ही रहा है, और ये कर्म भी बंधन पैदा कर सकता है। इसलिए सच्चा योगी वो है जो इस अंदरूनी और बाहरी क्रिया और अक्रिया के रहस्य को समझता है। वो जानता है कि असली चीज बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक भाव और चेतना है। वो कर्म करते हुए भी
अकर्ता रहता है और निष्क्रिय होते हुए भी सजग और शांत रह सकता है। यही निष्काम कर्म की पराकाष्ठा है, अहंकार से रहित होकर साक्षी भाव से कर्म करना। ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि हम बाहरी तौर पर क्या कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी शायद ये है कि हम किस भाव से, किस चेतना के साथ कर रहे हैं। तो शायद अब एक क्षण रुक कर सोचने का समय है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं, छोटे हों या बड़े, उनके पीछे हमारी असली प्रेरणा क्या होती है? क्या हम सिर्फ आदत की वजह से करते हैं, या नाम के लिए, पैसे के लिए, पहचान के लिए, दूसरों की तारीफ के लिए, या फिर किसी कर्तव्य भावना से, या सिर्फ कर्म करने के आनंद के लिए? बिल्कुल, ये आत्मनिरीक्षण कर्मयोग के अभ्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत हमें इसी दिशा में सोचने को प्रेरित करते हैं। जब हम अपने इरादों के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कितने कर्म असल में स्वार्थ, भय या अधूरी इच्छाओं से प्रेरित हैं। और जिस क्षण हम सचेत रूप से बिना किसी बाहरी फल की कामना के केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए या उसे ईश्वर को एक भेंट समझकर या बस कर्म की सुंदरता के लिए कर्म करते हैं, उसी क्षण हम एक अद्भुत अंदरूनी स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। उस स्वतंत्रता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल, वो स्वतंत्रता जो बाहरी सफलता या असफलता से छीनी नहीं जा सकती, वो हमारे अपने अंदर, हमारे शुद्ध हृदय में स्थित है। यही कर्मयोग का सबसे बड़ा उपहार है, बाहरी दुनिया में सक्रिय रहते हुए भी आंतरिक स्वतंत्रता को पाना और जीना। ये कमी के भाव से कर्म करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूर्णता से कर्म करना है। इस पूरी चर्चा के अंत में मुझे वो शांति मंत्र याद आ रहा है जो अक्सर उपनिषदों और गीता के संदर्भ में आता है और जो इस पूर्णता के विचार को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हाँ, ये ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ है और ये कर्मयोग के दर्शन के साथ बहुत सुंदर ढंग से जुड़ता है। इसका गहरा अर्थ है कि वह परम सत्य ब्रह्म पूर्ण है और यह सृष्टि व्यक्ति भी पूर्ण है। उस पूर्ण से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण में से ये पूर्ण निकाल लेने पर भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो अभाव या अपूर्णता नहीं, बल्कि पूर्णता है। जब हम इस आंतरिक पूर्णता के बोध के साथ कर्म करते हैं, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर, तो हमारे कर्म सहज, सुंदर और बंधन रहित हो जाते हैं। हम अभाव से प्रेरित होकर कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करते, बल्कि अपनी सहज परिपूर्णता को व्यक्त करने के लिए कर्म करते हैं। तो ये थी कर्मयोग के रहस्य पर हमारी आज की ये गहन बातचीत श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं पर आधारित सामग्री के माध्यम से। ये सिर्फ एक प्राचीन दर्शन नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी में शांति, संतुलन और सार्थकता पाने का एक व्यावहारिक रास्ता भी है। अपने किसी एक रोजमर्रा के काम को, चाहे वो कितना भी छोटा या उबाऊ क्यों न लगे, पूरी तरह से ध्यान लगाकर, बिना किसी शिकायत या फल की चिंता के, बस उस कर्म को ही सम्मान देते हुए एक समर्पण भाव से करने का प्रयास करें, तो क्या होगा? क्या इससे हमारे अनुभव में, हमारी आंतरिक स्थिति में कोई बदलाव आ सकता है? क्या तनाव और बोझ की जगह शांति और संतोष की एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे सकती है? कर्मयोग का प्रयोग यहीं से शुरू होता है, छोटी छोटी चीजों से।